नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी चैनल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्वप्निल तिकोना जी, जिन्होंने 2 दिन पहले वसई विरार महानगर पालिका में हंगामा किया था। आप सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ देखी थी और आज हम खुद स्वप्निल जी से बात करने वाले हैं क्योंकि उनको जेल भी हो गई है। इसी मामले में उन्होंने बहुत सारे जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो उठाए थे और उनमें उनको काफ़ी तकलीफ शुदा झेलनी पड़ी। हम पूछते हैं खुद सर नमस्ते। उस दिन जिस दिन आप महानगर पालिका में गए थे, उस दिन आप क्यों गए थे और किस लिए आपके ऊपर धाराएं लगाई गई थी? सर, मैं हरित वसई के लिए लड़ रहा हूँ। जो हरित वसई का पट्टा जो है उसके अंदर अवैध तरीके से, अनधिकृत तरीके से चाली बांधकाम हो रहा है और वो चाली बांधकाम की वजह से वसई विरार के स्थानिक लोगों के घर के अंदर बारिश के मौसम में पानी घुसता है और उनका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये अवैध चाली बांधकाम जो होता है वो मिट्टी की भरनी करके बनाया जाता है और इनके पास कोई परमिशन नहीं रहता है। तो ये सवाल लेके मैं वसई विरार महानगर पालिका के पास गया था मुख्यालय में, लेकिन उन्होंने मेरे पत्र का कुछ जवाब नहीं दिया। इसके लिए मैं 25 तारीख को उधर अनशन पे बैठ गया। अभी जब भी उधर के सहायक आयुक्त से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 15 साल से बांधकाम शुरू है, अभी हम लोग कार्रवाई कैसे करें। तो मेरा प्रश्न उधर के सहायक आयुक्त और आयुक्त से ये है कि आपको जिस काम के लिए उधर बिठाया गया है, आप वो अगर नहीं कर रहे हो और उसका 70-70 हज़ार रुपए पगार ले रहे हो, तो वो पगार किस काम का आप ले रहे हो? तो अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो इसके लिए मैं अनशन पे बैठ गया। वे अनशन पे बैठने के बाद इनकी जो करोड़ों रुपए की हफ्ते वसूली है वो सामने आ जाएगी। इसके लिए उन्होंने मेरे ऊपर 353 का गुना दाखिल किया। मेरे को विरार पुलिस स्टेशन मार्फत उन्होंने उठाया, उधर जेल में डाल दिया, उधर से थाना शिफ्ट कर दिया और थाना में मैं 2 दिन था। देखो, मेरे को बुरा ये बात का नहीं लग रहा है कि मुझे जेल जाना पड़ा, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि महाराष्ट्र शासन ने जो अधिकारी वसई विरार को दिए हुए, आयुक्त दिए हुए, अतिरिक्त आयुक्त दिए हुए, वो अपना काम नहीं कर रहे और उनकी वजह से वसई विरार के स्थानिक लोगों को तकलीफ हो रही है। बाकी रहा सवाल हरित वसई को बचाने का, तो हरित वसई को बचाने के लिए मैं और 10 बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मैं सच्चा हूं और एक अच्छे काम के लिए मुझे जेल जाना पड़ा। तो हरित वसई में हरित लोगों के लिए, इधर के स्थानिक लोगों के लिए जो भी करना पड़े मेरे से, वो मैं करूंगा और करते रहूंगा। सर, जो ये अवैध निर्माण हो रहा है ये बहुत ही फास्ट अवैध निर्माण हो रहा है। अगर हम देखने जाएंगे तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में ऐसा बताया गया है कि आने वाले समय में अगर किसी भी चीज़ की नैसर्गिक आपत्ति आती तो उसमें काफ़ी मात्रा से जीवित हानि होने की आशंका है। क्या इस बात को भी नगर विकास मान नहीं रही है क्या? आपको क्या लगता है इस बारे में? सर देखो, ये जो अवैध बांधकाम हो रहा है, पहला ये क्यों हो रहा है वो समझो। ये सब पैसे कमाने की लाइन है, क्योंकि ये बांधने के लिए जो नजर अंदाज, देखो, अनधिकृत बांधकाम के ऊपर कार्रवाई करने के लिए महानगर पालिका को बिठाया गया है और वही लोग हैं जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा है 15 सालों से कि इधर अनधिकृत बांधकाम हो रहा है। बांधते भी वही लोग हैं, उनके ही अवैध विकासक बांधते हैं वो, और तोड़ने के लिए भी यही लोग आते हैं। तो डबल वसूली है ये, आप समझ रहे हो ये बात को। उधर अनधिकृत बांधकाम करने का, फिर 1-2 साल के बाद महानगर पालिका जाएगी उधर और तोड़ेगी, फिर वापिस 1-2 साल में वापिस उधर अनधिकृत चालियां बनेंगी। तो ये सब हफ्ते वसूल करने के लिए है। बाकी इनका काम जो है ये कभी करती नहीं है महानगर पालिका, नहीं तो इनकी हफ्ते वसूली बंद हो जाएगी। एक तरफ से हम अगर देखने जाएंगे तो गए 2 साल से वसई विरार महानगर पालिका निष्क्रिय हो चुकी है। बहुजन विकास आघाड़ी की पहली सत्ता थी जो कोरोना के काल में, आपत्ति काल में वो डिजॉल्व हो चुकी है और उसको 2 साल लगभग हो चुके हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, राजनीति, जो लोगों को कहीं ना कहीं पे पसंद नहीं आ रही? क्योंकि हम देखेंगे तो फिलहाल प्रशासक जो है वो महानगर पालिका को संभाल रहे। ऐसे में क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 2 सालों में अवैध निर्माण ज्यादा से ज्यादा होने लगा है? पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन 2 सालों में। सर, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अवैध बांधकाम हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर महानगर पालिका जिसको अनधिकृत रीत्या जो बांधकाम किए गए उसको डिमोलिशन करने के लिए अगर महानगर पालिका को उधर बिठाया गया है, फिर भी अवैध बांधकाम हो रहे हैं, तो आप प्रशासक बिठाओ या आमदार, खासदार, नगर सेवक उनको बिठाओ, लेकिन उनके कार्यकाल में भी तो अनधिकृत बांधकाम हो रहे थे।
तो अनधिकृत बांधकाम तो हो रहे कंटिन्यूस, लेकिन उसको कोई भी नहीं रोक रहा है। क्यों? सबकी जेब में पैसे पहुंच रहे हैं। और अगर ये मामले के अंदर अगर मैं हरित वसई बचाने के लिए अगर इसके ऊपर आवाज उठाता हूं, तो मेरे को दबाने के लिए ये लोग मेरे ऊपर गलत तरीके से इनका पद का वापर करके मेरे ऊपर एफआईआर करवाते, जिसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। विरार पुलिस स्टेशन में मैंने एक ही प्रश्न पूछा था, जब मेरे को उठा के लेके गए पुलिस वाले, जेल में डाला मेरे को, कि अगर मैं अनशन पे बैठा हूं तो आप मेरे ऊपर एफआईआर करते हो, लेकिन इतना सारा अवैध रीते से बांधकाम कर रहे हैं, अनधिकृत बांधकाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आयुक्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो आयुक्त के ऊपर आप क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हो? तो उनके पास जवाब नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, आप एमएनएस से हो, फिलहाल राज ठाकरे जी के एक बयान ने पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा के रखा है, और कल राज ठाकरे साहब की सभा है और सभी पार्टियां जुटी हुई। कल राज ठाकरे किसके बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कल के सभा में आप जाने वाले हैं। दूसरी बात ऐसी है कि आपकी पार्टी एक आक्रामक पार्टी करके उभरी हुई है, और आज तक जब पहले तो आप हाथ जोड़ते हैं, फिर आपकी संस्कृति हाथ छोड़ती है और फिर लोगों को न्याय दिलाती है, तो ऐसा ही सिलसिला क्या वसई विरार में देखने मिलेगा? सर देखो, हाथ तभी छोड़ा जाता है जब भी कायदे से मांगी हुई चीज मिलती नहीं है। लेकिन वसई विरार के अंदर मेरा आप इतिहास देखो सर, जो चीज में मैं कायदे से लड़ा हूँ, कायदा सुव्यवस्था का पालन करके लड़ा हूँ, उधर मैं यशस्वी हुआ हूँ। आज तक मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किधर मेरे को हाथ उठाने की जरूरत पड़ी है। हाथ उठाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं मेरे को, क्योंकि भारत देश का जो संविधान है, जो कायदा है, कानून है, उसके ऊपर मेरे को बहुत भरोसा है। और उसको साथ में लेकर मैं ये अवैध तरीके से जो गुंडागर्दी करते हैं, जो क्रिमिनल्स है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं सक्षम हूँ। तो हाथ उठाने की तो जरूरत ही नहीं है। रहा सवाल जो मस्जिदों पर लगे हुए लाउडस्पीकर और इसका है, तो राज ठाकरे साहब क्या मांग रहे हैं? अगर एक मुसलमान भारत में रहता है तो वो भारत का नागरिक है, तो उसे भी संविधान लागू होता है, उसे भी भारत का कानून लागू होता है। तो मांग तो खाली इतनी ही है कि जो कानून मांग रहा है वो आप कानून को दे दो। अगर आप कानून का पालन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप भारतीय नहीं है। बराबर। तो अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर भारत देश में रहते हैं, वो भारतीय है, तो सबको कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि संविधान और कानून सबको लागू है अगर आप भारतीय हो तो मांग वही है, इधर कुछ अलग मांगा नहीं जा रहा है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा उसका पालन करो, इतनी ही मांग है और कुछ नहीं है। तो हमने अभी स्वप्निल टिकोना से जी बात की। टिकोना जी का हम अगर इतिहास देखेंगे उठाकर, तो बहुत सारे आंदोलन इन्होंने यशस्वी किए हैं, और मनसे में आने के पहले एक आंदोलनकार करके उनकी पहचान थी, जो आज भी है। हाल ही में उन्होंने उनके एक बयान में एक बात रखी, जो बात वाकई सोचने जैसी है। अगर भारत के मुसलमान हैं, चाहे वो सिख, हिंदू, मुस्लिम रहे, तो उनको जो भारत का संविधान है उसका पालन करना चाहिए, ना कि इस चीज का राजकारण होना चाहिए। राज ठाकरे साहब ने अपने बयान में यही बात कही, लेकिन उनके बात का बवाल किया, और आज इस पर हमको राजनीति दिखाई दे रही है।